हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिल। तो इस वीडियो में हम एक नए तरह के स्कैम के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि आजकल तेज़ी से फैल रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस स्कैम का पर्दाफाश करने वाले हैं और उसके बाद हम ये जानेंगे कि कैसे हम इस स्कैम से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ही नहीं बल्कि हम सोल्यूशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्या है ये स्कैम। तो इस स्कैम को हम नाम दे सकते हैं फेक रिव्यूज़ या फिर पेड रिव्यूज़ का। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि फेक रिव्यूज़ और पेड रिव्यूज़ सुनने में तो कोई बहुत भारी भरकम बड़ा स्कैम नहीं लग रहा है, मतलब ये तो नॉर्मल है, चलता है, इतना तो होता ही है। लेकिन ये कैसे एक सीरियस स्कैम है वो आगे आप लोग समझ जाएंगे। बड़ा स्कैम कैसे है ये वो अभी आपको समझ आएगा, पूरा वीडियो देखिए। तो ये जो फेक रिव्यूज़ हैं या फिर पेड रिव्यूज़ हैं ये आजकल खूब चल रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे। लेकिन इसमें अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट या दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट की गलती नहीं होती है या पूरी की पूरी गलती नहीं होती है। हम दोष उन पे नहीं दे सकते हैं। इसमें जो गलती होती है ये हम कस्टमर्स की ही होती है। वो कैसे होती है आप आगे समझेंगे। हम कस्टमर्स की भी होती है और साथ ही साथ कंपनीज़ की भी होती है। कंपनीज़ जो है साइकोलॉजिकल गेम खेल के जो है फेक रिव्यूज़ और पेड रिव्यूज़ जो है पा जाती हैं। कैसे वो अभी आप समझेंगे। तो ये आप देख लीजिए, दिखने में क्या है, ये अमेजोन गिफ्ट कार्ड, ठीक है। लेकिन ये अमेजोन गिफ्ट कार्ड नहीं, किसी तरह का गिफ्ट कार्ड नहीं है, ये कोई कैशबैक कार्ड नहीं, बस ये फालतू का एक कार्ड है बेमतलब का। और इसी तरह से आप ये भी देख लीजिए पेटीएम कैशबैक कार्ड, ये कोई कैशबैक कार्ड नहीं है, बस ये फालतू का एक कार्ड है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये क्या है और इसका क्या काम होता है, कैसे काम करता है ये और कैसे ये स्कैम के साथ में लिंक्ड है। तो मैंने रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट्स अमेजोन से परचेस किए हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स के साथ में, सभी के साथ में नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स के साथ में हमें इस तरह के जो है गिफ्ट कार्ड मिले। और ये वाला भी गिफ्ट कार्ड और भी बाकी कुछ और भी थे, लेकिन मैंने बाकी को तो फेंक दिया। ये दो मेरे पास पड़े हुए थे, रिसेंटली अभी मैंने परचेस किया था तो ये दो मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने दिखा दिया। वैसे इसको देख करके अगर आपने भी कुछ अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से परचेस किया हो और आपको भी कुछ इस तरह का कार्ड वगैरह, गिफ्ट कार्ड वगैरह मिला हो तो उससे आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे भी होंगी और दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी होंगी। लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादातर शॉपिंग अमेजोन से ही करता हूँ, फ्लिपकार्ट से बहुत ही कम शॉपिंग करता हूँ, तो अभी मेरा एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट के साथ में तो ऐसा नहीं रहा है, अमेजोन से ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे अमेजोन के बारे में ही बता रहा हूँ। अगर आपका एक्सपीरियंस रहा हो फ्लिपकार्ट के साथ में और दूसरी ई कॉमर्स कंपनीज़ के साथ में तो आप बताइएगा। अब आप यहाँ पर पूरी बात समझिए। तो कुछ कंपनीज़ के जब मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए तो उन पे मुझे ये कार्ड देखने को मिला। ये वाला कार्ड नहीं, मतलब इस तरह के कार्ड्स देखने को मिले। इनको आप जो गिफ्ट कार्ड कहिए या फिर कैशबैक कार्ड कहिए, मतलब ये फालतू का कार्ड है, कोई गिफ्ट कार्ड या फिर कैशबैक कार्ड नहीं है। ये कैसे काम करता है आइए इसको समझते हैं। तो जब मैंने कुछ कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स अमेजोन से परचेस किया तो उन पे मुझे ये कार्ड देखने को मिला। तो मैंने सोचा कि किस तरह का कार्ड है, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो एक तो ये वाला था पेटीएम कैशबैक वाला और 100 रुपये का कैशबैक यहाँ पे बताया गया। तो मैंने सोचा कि कैशबैक है तो अब ले ही लेते हैं, फ़ायदा हो रहा है तो भाई फ़ायदा करा ही लेते हैं अपना। तो फिर इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया गया होता है। अब ये जो कार्ड आपको दिया जाता है प्रोडक्ट के साथ में, कैशबैक कार्ड कहिए या फिर गिफ्ट कार्ड कहिए, तो इन पे इंस्ट्रक्शन भी होता है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है कि आपको जो है गिफ्ट मिलेगा या फिर रिवॉर्ड मिलेगा या फिर कैशबैक मिलेगा या फिर जो है पेटीएम पे आपको हम पैसे देंगे या फिर फ़ोन पे या फिर जो है गूगल पे या फिर आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली हम आपको पैसे देंगे। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन भी दिए गए रहते हैं कि कैसे आपको कैशबैक मिलेगा या फिर कैसे आपको पैसे मिलेंगे, उसके लिए पूरा बताया गया रहता है कि आपको क्या क्या करना होता है। तो आमतौर पर तो एक व्हाट्सअप नंबर होता है जो कि कंपनी का ही व्हाट्सअप नंबर रहता है, उसी पे मैसेज करने को बताया जाता है कि आपको मैसेज करना होगा। क्या मैसेज करना होता है वो भी आपको कार्ड पे बताया गया रहता है कि क्या मैसेज आपको करना है। तो फिर जब आप मैसेज करते हो तो उधर से आपको रिप्लाई मिलता है कि आपको रिव्यू करना होगा। आपको जो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट मिला है आपको उसका रिव्यू करना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपने अमेजोन से परचेस किया होगा तो आपको अमेजोन पर विजिट करके और जो आपने प्रोडक्ट परचेस किया होगा उसका रिव्यू करना होगा। अब क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे मिल रहे हैं, अब कंपनी यहाँ पे ये नहीं बताएगी कि आपको कैसा रिव्यू करना है, अच्छा या बुरा है, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल गेम आप समझिए कि अब क्योंकि आपको पैसे लेने हैं कंपनी से तो अब जा करके आप रिव्यू में कुछ उल्टा सीधा तो लिखेंगे नहीं, कम स्टार तो उनको देंगे नहीं। अब इसलिए जब आप रिव्यू करेंगे तो उसमें आप जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टार देंगे और अच्छा से अच्छा रिव्यू करेंगे, अच्छा से अच्छा आप लिखेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में ताकि आपको पैसे मिल जाएं। तो ये एक तरह का समझिए कि साइकोलॉजिकल गेम आपके साथ में खेला जाता है। अब वो प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये 100 रुपये या फिर 50 रुपये या फिर 200 रुपये के लिए आप वहाँ पर जाते हैं और रिव्यू करते हैं। रिव्यू में अब जो भी आप लिखते हो, अब आपको पैसे लेने हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छा ही लिखेंगे। तो इसलिए आप मजबूरन अच्छा लिखते हैं क्योंकि आपको पैसे लेने होते हैं और आप अच्छी रेटिंग भी देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपको रिव्यू करने के बाद जब आपने जो है रेटिंग वगैरह दे दिया तो सबमिट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको वही कंपनी के व्हाट्सअप नंबर पे भेजना होता है स्क्रीनशॉट। और उसके बाद आपको कंपनी जो कैशबैक अगर आपको देना हो तो कैशबैक देती है या फिर अगर आपको डायरेक्ट पैसे भेजने हो तो पैसे भेज देती है। तो इस तरह से आप ये नहीं देखते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो कैसा है, आप पैसे पाने के चक्कर में बस रिव्यू में जा करके अच्छा लिख देते हैं ताकि आपको पैसे मिल जाएं। और इस तरह से हो सकता है कि आप एक ख़राब प्रोडक्ट का भी अच्छा रिव्यू कर दें, जा करके आप उसके बारे में अच्छाइयाँ ही लिख दें।
तो इस तरह से अगर काफ़ी सारे लोग कैशबैक के चक्कर में या फिर जो है कुछ पैसों के चक्कर में आकर के अच्छा रिव्यू कर दें, जा करके अच्छी अच्छी बातें लिख दें और रेटिंग भी खूब बढ़िया दे दें, और वो प्रोडक्ट एक्चुअली वैसा ना हो जैसा कि जा करके वो रिव्यू कर रहे हैं, जितनी अच्छाइयाँ बता रहे हैं वो प्रोडक्ट उसके लायक ना हो, उतना अच्छा ना हो, तो क्या होगा, तब भी उस प्रोडक्ट को अच्छी रेटिंग्स मिलेंगी और वो प्रोडक्ट रैंक करेगा फिर अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे, और इस तरह से उस प्रोडक्ट को ढेरों लोग खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे, तो कंपनी को उससे खूब सारा मुनाफा होगा, खूब सारा फायदा होगा और बाकी बेवकूफ़ बनेंगे कस्टमर्स। अब इसमें दो तरह से कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा गया है कि 100 रुपये तक का कैशबैक आपको मिलेगा। इसी तरह से आपको दूसरे जो कार्ड्स वगैरह मिलेंगे उन पे भी हो सकता है किसी पे 200, किसी पे 300, किसी पे 500 रुपये लिखे हों कि आपको कैशबैक मिलेगा, या फिर जो है हम वॉलेट मनी देंगे, पेटीएम वॉलेट मनी देंगे, या डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जीपे कर देंगे या फिर फ़ोनपे के जरिए भेज देंगे। तो इस तरह से आपको बताया जाता है कि पैसे मिलेंगे, लेकिन जितना बताया जाता है ना कि 100 रुपये या फिर जो 200 रुपये या फिर 150 रुपये या फिर जो है 500 रुपये या जितना भी अमाउंट हो, तो उतना एक्चुअली ये लोग भेजते भी नहीं है। अगर 100 रुपये तक आपको बताया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो 10 रुपये दे करके पीछा छुड़ा लेंगे, 50 रुपये है तो 5 रुपये दे करके पीछा छुड़ा लेंगे। इसी तरह से ये लोग 5, 10, 20, 25 रुपये जो है बांटते फिरते हैं और इससे इनको अच्छे रिव्यूज़ मिल जाते हैं, तो इससे इनके प्रोडक्ट की रेटिंग्स बढ़ती जाती हैं और इनके प्रोडक्ट्स रैंक भी करते हैं, और फिर उसके बाद कस्टमर्स खूब खरीदते हैं अच्छा समझ करके कि लोग इसके बारे में अच्छा लिख रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो इस तरीके से दो तरह से कस्टमर्स के साथ में ठगी की जाती है। एक तो उनको कैशबैक का लालच दिया जाता है, जितना कैशबैक बताया जाता है या फिर जितना पैसा बताया जाता है, जितना प्राइस या फिर जितना जो है गिफ्ट वगैरह या फिर रिवॉर्ड्स, अगर कोई दूसरा रिवॉर्ड हो तो जितना बताया जाता है उतना दिया नहीं जाता है। 5, 10, 20 रुपये दे करके जो अपना पीछा छुड़ा लिया जाता है और उसके बाद जो है उससे जो है फिर लाखों का मुनाफा कमाया जाता है, क्योंकि कस्टमर से तो अच्छे रिव्यूज़ मिल गए। अब उस अच्छे रिव्यूज़ के दम पे बाकी दूसरे कस्टमर्स भी वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट कैसा भी हो। तो इस तरह से ये स्कैम्स चल रहे हैं। अब ये स्कैम पता नहीं सिर्फ अमेजोन पे चलता है या फिर फ्लिपकार्ट पे भी और दूसरे जो ई-कॉमर्स वेबसाइट पे भी चलता है, इसके बारे में तो खैर नहीं जानता क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है अमेजोन के साथ में। इसमें ई-कॉमर्स कंपनी की कोई गलती नहीं, मतलब अमेजोन की कोई गलती नहीं। अमेजोन को क्या पता कि क्या हो रहा है, इसमें गलती है तो कंपनी की और हम कस्टमर्स की। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता लगा कि जितना ये लोग कैशबैक बताते हैं या फिर जितना प्राइस बताते हैं उतना नहीं देते हैं। मैंने एक बार ट्राई किया था, अब ये ट्राई करना भी ज़रूरी है, इससे पता तो लगे कि हो क्या रहा है। लेकिन एक बात और आपको मैं बता दूं, मैंने अच्छे रिव्यूज़ दिए थे और जैसे मुझे पैसे मिल गए मैंने दोबारा जाकर के जो ऑनेस्ट रिव्यू था मेरा वो मैंने दे दिया, वहाँ पे जो जो सच्चाई थी वो मैंने लिख दिया। और उसके बाद से जब भी मेरे पास इस तरह के कार्ड आते हैं या फिर इस तरह का कार्ड आता है तो मैं क्या करता हूँ, इनको फेंक देता हूँ सीधे। और अगर जो बाय चांस मैसेज आए कंपनी की तरफ से कि आपको कार्ड भेजा गया है तो आपको उससे फ़ायदा होगा, तो आप जो रिव्यू कर दीजिए, हम आपको पैसे देंगे, तो मैं साफ साफ जो है मैसेज उनको करके बता देता हूँ कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की कि हम इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं और दूसरों को कैसे बचा सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको इस तरह का कार्ड मिलता हो, ऐसा कार्ड मिलता हो, तो आप एक काम ये करिए कि सबसे पहले कंपनी को मैसेज करिए और उनसे पूछिए कि कैसे, मतलब इंस्ट्रक्शन ये लोग दिए रहते हैं, मतलब कि इंस्ट्रक्शन तो इस पर होता ही है, नंबर आपको मिल जाएगा कंपनी का, तो उस पर आप जो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और पूछिए कैसे हमें जो कैशबैक मिलेगा या फिर कैसे ये पैसे मिलेंगे जो आपने कार्ड भेजा है। तो वो बताएंगे कि रिव्यू करिए आप, तो आप रिव्यू कर दीजिएगा और वो आपसे ये भी कहेंगे कि रिव्यू करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो आप रिव्यू कर दीजिएगा सीधे सीधे, मतलब एकदम ऑनेस्ट रिव्यू कि हमें जो है एक गिफ्ट कार्ड दिया गया कंपनी की तरफ से ताकि हम अच्छा रिव्यू करें। तो आप एकदम ऑनेस्टली जा करके वहाँ पे आपको 1 स्टार देना हो 1 स्टार दे दीजिएगा, या फिर अगर आपको 2 स्टार देना हो, मतलब जैसा प्रोडक्ट हो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करिए, चेक करिए उसमें क्या कमी है, क्या खराबी है और क्या अच्छाई है, वो सब एकदम जो है पूरे ऑनेस्टी के साथ में लिख दीजिए अगर आपको रिव्यू करना हो तब। और उसके बाद जो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के कंपनी को भेज दीजिएगा। तो अगर आपको कंपनी उसके पैसे दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ऑनेस्टी के साथ में रिव्यू दे दिया है। लेकिन रिव्यू में ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि कंपनी की तरफ से आपको गिफ्ट कार्ड मिला हुआ है या फिर कैशबैक कार्ड मिला हुआ है, पूरी बात आप लिख दीजिएगा। और बाकी आप रेटिंग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा प्रोडक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप जो है रेटिंग दे दीजिएगा। और नहीं, अगर आपको रिव्यू नहीं करना हो तो सीधे सीधे आपके पास जो गिफ्ट कार्ड आता है या फिर कैशबैक कार्ड आता है उसको आप कूड़ेदान में डाल दीजिए। और कंपनी की तरफ से अगर आपको कोई मैसेज आता है कि आप रिव्यू करिए, हम आपको कैशबैक देंगे, तो आप उनसे कह दीजिए कि हमें आपके कैशबैक की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम भी बच सकते हैं ठगी से और दूसरे कस्टमर्स भी बच सकते हैं ठगी से, क्योंकि फेक रिव्यूज़, पेड रिव्यूज़ अगर होंगे उनके चक्कर में ख़राब प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे, लोग जो है ठगे जाएंगे। और अगर ऑनेस्ट रिव्यू होंगे, जो भी कमी होगी, जो भी खराबी होगी वो लोगों के सामने होगी, तो लोग अपने रिस्क पे खरीदेंगे, अपने चॉइस पे खरीदेंगे। भाई कम से कम लोग जो है फेक रिव्यू से मैनिपुलेट तो नहीं होंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब भी आपके पास इस तरह का कार्ड आए तो आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ में वो सब कुछ लिख देना है कि हमें कंपनी की तरफ से कार्ड मिला है, और आप जो है रिव्यू ऑनेस्टी के साथ में दीजिए, प्रोडक्ट कैसा है वो देख करके दीजिए, पैसे लेने के लिए नहीं। और रेटिंग भी उसी हिसाब से दीजिए, जितनी औकात हो प्रोडक्ट की उतनी रेटिंग करिए। और अगर आपको रिव्यूज़ ना करने हो तो आप जो है कार्ड को उठा करके कूड़ेदान में डाल दीजिए।
वैसे रिव्यू करना अच्छा होता है, स्पेशली अगर आपको कोई जो इशू आ रहा हो, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत हो, तो वहाँ पे आप ज़रूर से रिव्यू किया करें। ये बात ज़रूर से याद रहे कि अगर प्रोडक्ट में कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो, आपको कोई इशू फेस करना पड़ रहा है प्रोडक्ट की वजह से, तो आप वो ज़रूर जो है लिखिए, रिव्यू उसका ज़रूर करिए। इस वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर देते हैं। बाय बाय।